लोन माफ हो जाएगा तो उनके सिबिल का क्या होगा? क्या सिबिल स्कोर गिर जाएगा? अगर सिबिल स्कोर खराब हो गया, खत्म हो गया कर्जा मुक्ति के कारण, तो फिर तो हमें कोई लोन नहीं देगा, हम डिफॉल्टर हो जाएंगे? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। आप सबके सिबिल स्कोर को मैनेज किया जाएगा, और जो जब आप कर्जे की दलदल में नहीं फंसे थे, उस समय पर जब आपको कर्जा मिला था, लोन मिला था, जो सिबिल स्कोर उस समय था वही स्कोर को मेंटेन करवाया जाएगा। इसमें आपकी गलती नहीं है ना। मैंने कहा ना, आप कर्जे के दलदल में फंसे, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। आप खुद को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? तो आपका सिबिल खराब क्यों कराया जाएगा अगर कर्जा मुक्ति अभियान सरकार कर्जा माफ कर देती है? तो सरकार से बोला जाएगा कि इनका सिबिल न्यूट्रलाइज किया जाए, नॉर्मल किया जाए, कम से कम उतना किया जाए जितना लोन लेते समय था। कम से कम सरकार अगर कर्जा माफ कर रही है तो उसके सिबिल का, इनके सिबिल पर इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। और सिबिल कुछ नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट स्कोर को आइडेंटिफाई करती है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको आरबीआई ने जिम्मेदारी दी है। सिबिल जो है वो ज्यादा फेमस संस्था है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, और इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी हुई है। तो स्कोर के लिए, अपना जो क्रेडिट स्कोर है उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए और सरकार जल्दी से जल्दी आपका कर्जा माफ करे। लेकिन सिबिल के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। जब जब सरकार से कर्जा माफ करती है, पुराना इतिहास है हमारे पास, 2 बार सरकार ने किसानों का लोन माफ किया, 1990 में माफ किया और 2008 में माफ किया। तो सरकार ने उनको डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया। जिनका कर्जा माफ होता है वो डिफॉल्टर नहीं होते हैं। ये तो सरकार की एक स्कीम आई, उस स्कीम के तहत कर्जा माफ हुआ है, इसलिए आपके सिबिल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बल्कि सिबिल आपका जब लोन लिया था आपने, उस समय के लेवल पर पहुंचाया जाए, ऐसी मैं सरकार से मांग भी करूंगा। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जब मैंने कहा कि कर्जे की दलदल में आप फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप खुद को दोष क्यों देंगे? तो सिबिल खत्म कर देना, जीरो कर देना, माइनस कर देना, ये तो फिर आपको सजा देना हो गया। ऐसी कोई सजा नहीं मिलेगी आपको डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार आपका लोन माफ करेगी। फिर भी जैसा लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि हम बार बार कहीं सिबिल खराब ना हो जाए, तो मैंने बता दी, कोशिश करी है कि उसके लिए अभी चिंता मत करो। पहली चिंता ये करो कि आपका लोन माफ हो जाए, सरकार जल्दी से जल्दी लोन माफ कर दे सब लोगों का, और आपको कोई साधन मिल जाए कमाई का। क्योंकि लोन माफ कर देने से खाली काम नहीं चलेगा। अगला स्टेप है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कमाई का साधन हो, ताकि उसे दोबारा लोन लेना ही ना पड़े। और अगर लोन नहीं लेंगे तो लोन का दोबारा सिबिल की झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। और अगर सिबिल मेंटेन रहे, पुराने वाले लेवल पर आ जाए, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, सरकार तय कर ले। लेकिन सरकार सबसे पहले लोन माफ करे, फिर आप कमाई करके इस लेवल पर पहुंचे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाए। क्योंकि जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जब तक लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे, तब तक ये मिशन बेईमानी है। खाली कर्जा माफ नहीं कराना है, कर्जा माफ कराना तो एक स्टेप है। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न कराया जाए, उनके व्यापार को तरक्की कराई जाए, आगे बढ़ाया जाए, उन्हें सिखाया भी जाए, और सरकार से भी अगर कोई मदद करानी हो तो सरकार मदद भी करे उनकी। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, सिबिल के लिए चिंता मत करिए और कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जा मुक्ति अभियान में ट्रेनिंग ले ली होगी, ट्रेनिंग ले लीजिएगा। अब मैंने यूट्यूब पर भी डाल दी, फेसबुक पर भी डाल दी, ट्रेनिंग अटेंड करो। 50,000 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, और जिन लोगों ने कर्जा मुक्ति अभियान की ट्रेनिंग अटेंड की है, उनमें से ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने अप्लाई किया उन फॉर्मूलों को, वो फॉर्मूले उनकी मदद कर रहे हैं। वो कर्जे की दलदल से बाहर निकलना शुरू हो गया अपने ही लेवल पर, और हम भी मदद कर रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं। जब तक माफ नहीं होता तब तक अपने लेवल पर काम करो। और जो लोग किस्त दे पा रहे हैं, जो लोग लोन चुका पा रहे हैं, वो डिफॉल्ट ना करें। अगर स्वेच्छा से आप डिफॉल्ट करते हैं, आज की डेट में करते हैं, तो ये माना जाएगा कर्जा मुक्ति अभियान के बाद आपने लोन देना बंद किया। उससे आपकी इमेज खराब होगी, सिबिल भी खराब हो सकता है। ये तो मैं जो नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे,